दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने धक्के मारकर ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता तो दिखाया, लेकिन अब जैसे ही विदेशी देशों ने उन्हें करोड़ों रुपए के ऑफर दिए, अपनी खेमे में शामिल किया, मानो भारतीय क्रिकेट में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि अब भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों सचिन तेंदुलकर से लेकर कपिल देव, सुनील गावस्कर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर तक ने अब इस मुद्दे की गंभीरता से लेते हुए जो कह दिया, उनकी बातों ने अब बीसीसीआई से लेकर करोड़ों फैंस के पसीने छुड़ा दिए। तो आखिर किसने दिया ईशान का साथ, कौन बीसीसीआई के साथ खड़ा है, किन किन देशों से किशन को मिला है कप्तानी और करोड़ों रुपए का ऑफर, साथ ही इन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन भारत छोड़कर विदेश में क्रिकेट खेलने जाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इस समय विवादों से घिरा हुआ है। बीसीसीआई ने जैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, इस लिस्ट में भारत के दो सबसे खतरनाक खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। उन्हें बीसीसीआई से पंगा लेना भारी पड़ गया और बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों को नाम शामिल नहीं किया। यानी कि अब ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। यानी कि इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई से पंगा लेना भारी पड़ गया। ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई के बात को नहीं सुने। रणजी ट्रॉफी यानी डोमेस्टिक क्रिकेट न खेलने का यह सब नतीजा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसने बीसीसीआई में भूचाल मचा दिया। दरअसल कई विदेशी टीमों ने ईशान किशन को अपने देश में क्रिकेट खेलने का निमंत्रण दिया। दोस्तों, पहला देश तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जी हाँ, ईशान किशन को अमेरिका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खेलने का इन्विटेशन आया है। अमेरिका क्रिकेट बोर्ड किशन को सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए की मोटी रकम दे रहा है। वह केवल टीम की तरफ से खेलेंगे ही नहीं, बल्कि ईशान किशन के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी होगी। उन्हें अमेरिका क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम में शामिल करने को बेताब है और ये बात सुनकर बीसीसीआई भी आश्चर्य में पड़ गई है। इतनी मोटी रकम सुनने के बाद बीसीसीआई की भी आंखें फटी रह गई। और हो भी क्यों ना, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं। इतनी मोटी रकम मिलने के बाद कोई भी खिलाड़ी बिना सोचे समझे इस ऑफर को अपना लेगा, कोई भी ठुकराना नहीं चाहेगा। वहीं केवल यही नहीं, खबरों की माने तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ईशान से संपर्क किया है। ये दोनों ही देश लगातार ईशान किशन से संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने अपने ऑफर दिए हैं और जहां जिम्बाब्वे एक तरफ ईशान किशन को पैसों के साथ साथ अपने देश का कप्तान बनाने को तैयार है, वहीं आयरलैंड भी इस युवा खिलाड़ी को अपने साथ शामिल करना चाहता है। सभी ने अपने अपने तरीके से ईशान को लुभाते हुए अपने देश आने का निमंत्रण भेजा है। और यह सब होने का एक बड़ा कारण है कि T20 विश्व कप सर पर है। ईशान किशन जितने बड़े खिलाड़ी है तो आपको जानते ही हैं। इस कारण ये तीनों देश अब ईशान किशन में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। और जैसे ये न्यूज सामने आई है, पूरे भारतीय क्रिकेट में बवाल मच गया, क्योंकि कोई भी इंसान जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को खोना नहीं चाहता। उनके फैंस निराश हैं तो वहीं बीसीसीआई भी हैरान और परेशान है। इस बीच भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी इस मुद्दे पर निकलकर सामने आए हैं। सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन का न खेलना और विदेशी टीम से उनको ऑफर मिलना काफी ज्यादा चिंता में हमको डाल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से ईशान किशन को अपने देश को छोड़कर किसी और देश से खेलना चाहिए। ईशान किशन के साथ बीसीसीआई ने जो कुछ भी किया उस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा मानना है ईशान किशन को अब किसी और देश से नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा खुद कप्तान कूल महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, ईशान भारत देश की शान है। मुझे लगता है कि वह इस ऑफर को आसानी से ठुकरा देंगे, क्योंकि भारत में जो नाम, प्यार, फेम उन्हें मिल रहा है वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। इन सबसे अधिक वह एक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी होने का फर्ज उन्हें निभाना बखूबी आता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि कोई दूसरा देश उन्हें ऑफर भी देता है तो वह भी ईशान में इतनी देशभक्ति है कि वह केवल अपने देश के लिए खेले। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। यहाँ तक कि कपिल देव जी ने कहा, मौका मिलने पर लुभाना तो लोगों का काम है, लेकिन ईशान उनमें से नहीं जो पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी करे। हालांकि उनके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। यदि वह मेहनत करेंगे तो टीम इंडिया में वापसी करेंगे। मैं इस फैसले में बीसीसीआई के साथ हूँ। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि ईशान किशन भारतीय टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बेहतर प्रदर्शन की काबिलियत मौजूद है। ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पिछले कुछ समय से निभाते हुए दिखाई दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टार खिलाड़ी के साथ फिलहाल की स्थिति में काफी गलत हुआ है। मेरा मानना है कि बीसीसीआई को इस बारे में सोचना चाहिए था और गंभीरता से चर्चा करने के बाद ऐसा फैसला लेना चाहिए था। अब ईशान किशन को तमाम तरह के ऑफर आ रहे हैं जो शायद काफी ज्यादा बेबुनियाद हैं, और मुझे लगता है कि ईशान किशन सिर्फ अपने देश के लिए खेलेंगे और किसी और देश से खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। इसके अलावा खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि ईशान किशन के साथ बीसीसीआई ने काफी ज्यादा बड़ा निर्णय लिया है, जिस बारे में फिलहाल की स्थिति में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को घरेलू क्रिकेट के लिए छोड़ देगा। हालांकि इस खिलाड़ी के पास ऐसी काबिलियत मौजूद है जो शायद किसी और खिलाड़ी के पास में मौजूद नहीं, लेकिन अब उनके पास विदेश से खेलने के लिए भी ऑफर आ रहे हैं। और अगर वह भारतीय टीम की तरफ से खेलने के प्लान को आगे बढ़ाते हैं तो शायद आने वाले समय में उनको टीम में जगह मिलेगी, अन्यथा बाकी खिलाड़ियों की तरह उनका भी फॉर्म बाहर आना कंफर्म है। वहीं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बयान देते हुए कहा कि ईशान किशन को दूसरी टीम से खेलने के लिए ऑफर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बारे में स्पष्ट नहीं किया कि वह भारत की तरफ से खेलेंगे या फिर नहीं, परंतु मुझे लग रहा है कि ईशान किशन को इस तरीके से ऑफर मिलने के बाद बीसीसीआई को चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह खिलाड़ी उस समय काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रहा है। शायद वो गलत फैसला भी टीम इंडिया के बारे में ले सकते हैं, तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। बीसीसीआई को ईशान को कभी भी नहीं जाने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस मुद्दे पर सभी दिग्गजों ने अपनी अलग अलग राय रखी है, लेकिन मुझे अब आप किसके साथ है? क्या ईशान को दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ईशान किशन को मिला है इंसाफ। 5वें टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई ने रातों रात कराई है टीम इंडिया में वापसी।
अब दोबारा गरजने को तैयार है ईशान किशन का बल्ला। तो आखिर किस शर्त पर बीसीसीआई ने ईशान किशन को माफ कर दिया है? आखिर क्या अब रोहित किशन को प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे? आखिर क्या है यह ईशान के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी? सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले आपको क्या लगता है ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बीसीसीआई ने जैसे ही अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, मानो भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन बीसीसीआई ने इन दोनों खिलाड़ियों को सबक सिखाते हुए साबित कर दिया कि बीसीसीआई के खिलाफ जाना उनकी बड़ी कितनी गलती थी। इसके बाद तो यह भी माना जा रहा है कि किशन का करियर भी खत्म हो सकता है, लेकिन अब बीसीसीआई ने अपने रवैये में बदलाव करते हुए जो किया, ईशान किशन को उन्होंने बड़ी राहत देते हुए खुशखबरी भी सुनाई है। दरअसल आपको बता दें, इस मामले की शुरुआत ही तब हुई जब हाल ही में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। ईशान जिसका हिस्सा बनाया गया था, हालांकि उन्हें T20 सीरीज के दौरान बेंच पर बैठना पड़ा। इसके बाद ईशान किशन ने मानसिक थकान का हवाला देते हुए टेस्ट सीरीज से अचानक नाम वापस ले लिया और स्वदेश लौट आए। इस बीच ईशान किशन पार्टी करते टीवी शो में शिरकत करते दिखे। इस कड़ी में हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था ईशान किशन को वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने होंगे। फिर भी वह राहुल द्रविड़ की बातों का अनसुना करते हुए आईपीएल की तैयारियों में जुट गए। ऐसे में बोर्ड ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने का फैसला किया और उनकी गलती के लिए उन्हें सबक सिखाया। हालांकि बीसीसीआई के ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के बाद से क्रिकेट जगत में विवाद छिड़ गया। कईयों ने मान लिया कि ईशान की गलती है, तो बहुतों ने उनका साथ भी दिया। यहाँ तक कि ईशान तो घरेलू क्रिकेट भी खेलना शुरू कर चुके थे। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांग ली, लेकिन बीसीसीआई उन्हें इतनी आसानी से माफ कहाँ करने वाली थी। लेकिन दोस्तों, अब अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दरअसल बहुत जल्द ईशान किशन टीम इंडिया में दोबारा से वापसी करने जा रहे हैं, और वह भी इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में, जो 24 घंटे के भीतर शुरू होने वाला है। जी हाँ, हालांकि टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए किसी भी प्रैक्टिस मैच से कम नहीं, क्योंकि टीम इंडिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज तो पहले ही 3-1 से अपने नाम कर ली। यानी कि नए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को आजमाने का यह बेहतरीन और सुनहरा मौका है, क्योंकि इंग्लैंड तो अभी टेस्ट सीरीज जीत भी नहीं सकती, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत धर्मशाला स्टेडियम में 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव होने की आशंका पहले ही जताई जा रही थी, और अब बीसीसीआई ने इस टेस्ट मैच के लिए रातों रात ईशान किशन को मुंबई से धर्मशाला रवाना कर हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, ईशान किशन ने जैसे ही बीसीसीआई से माफी मांगते हुए अपनी गलती मानी, उनका भी दिल पिघल गया और अब उन्होंने ईशान किशन को एक आखिरी मौका देने का सोचा। हालांकि उन्हें केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी शामिल नहीं किया गया। वह केवल टीम इंडिया में वापसी कर चुकी हैं और इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आ सकती हैं। एयरपोर्ट से उनकी कई तस्वीरें और वीडियो निकलकर सामने आई। वह टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं और मैदान में उन्होंने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया, जहां वह 5वें टेस्ट मैच में खुद को साबित करना चाहेंगे। हालांकि देखना दिलचस्प रहेगा कि नाराज रोहित और राहुल द्रविड़ क्या उन्हें प्लेइंग 11 में दोबारा अपनी गलती सुधारने का मौका देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है ईशान किशन को 5वें टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ईशान किशन को मिला 3 देशों से खेलने का ऑफर, तो दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत टीम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन को बीसीसीआई से विवाद के बाद 3 देशों से खेलने का ऑफर मिल चुका है, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया है। इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर से लेकर केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही तो आखिरकार ईशान किशन को 3 देश से खेलने का ऑफर मिलने के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने इस समय काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, जहां पर ईशान किशन को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। दरअसल ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नाराजगी के चलते बीसीसीआई ने कर दिया, जिसके बाद अब उनको तमाम तरह के ऑफर सामने आ रहे हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्हें अमेरिका ने, नेपाल और जिम्बाब्वे की टीम ने अपनी टीम की तरफ से खेलने का ऑफर दिया है, जिसके बाद अब दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने ईशान किशन को लेकर हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ईशान किशन के साथ बीसीसीआई ने काफी गलत किया है। हालांकि ईशान किशन भारतीय टीम की तरफ से खेलते दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर ईशान किशन किसी और देश से खेलने का कार्य कर देते हैं तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात होगी, क्योंकि भारत को अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने का फैसला किया और उनके करियर को समाप्त करने की कोशिश की है, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी भी मैच को आसानी से पलटने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है, बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करती है। ऐसे में अगर इस खिलाड़ी ने
भारतीय टीम को छोड़कर किसी और देश से खेलना चाहा तो ये उनके लिए बुरी खबर रहेगी। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि ईशान किशन भारतीय टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। ऐसे में इस दिग्गज खिलाड़ी को बीसीसीआई नजरअंदाज कर रही है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। हालांकि इस खिलाड़ी ने काफी बड़ी गलती की और उन्होंने बीसीसीआई के नियम का उल्लंघन किया है, लेकिन इतनी बड़ी सजा बीसीसीआई को नहीं देनी चाहिए कि कोई खिलाड़ी अपने देश को छोड़कर किसी और देश से खेलने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस दिग्गज खिलाड़ी को अगर बीसीसीआई माफ कर सकता है तो उसे माफ अवश्य किया जाए, अन्यथा भारतीय टीम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए यह शर्म की बात साबित होगी।